गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं चावड़ा इकबाल, कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई 1 तेरी है जमीन तेरा आसमां वीडियो द्वारा अभ्यास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हमने इकाई तेरी है जमीन भाग 1 में उसका राग, उसका जो स्वर जो है क्या है, किस तरह से इसे गाना है, उसके बारे में मैंने लिंक भेजी थी। आपने काव्य कंठस्थ कर लिया होगा और काव्य और शब्दार्थ भी अपनी नोट पोथी में लिख लिए होंगे। आज हम भाग 2 के अंदर उसका स्पष्टीकरण, उसका सरल अर्थ देखेंगे। पहले काव्य की पंक्तियों के गान किया जाएगा, उसके बाद उसके शब्दार्थ समझाए जाएंगे और उसके बाद उसका जो सरल अर्थ है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर, तेरी है जमीन तेरा आसमां। विद्यार्थी मित्रों, यहां पर कुछ कठिन शब्द आ गए, जिसमें है जमीन, उसका अर्थ है जमीन, जिसे धरती भी हम कहते हैं। दूसरा शब्द है आसमान, आकाश गुजराती में कहते हैं। उसके बाद शब्द है मेहरबा, मेहरबा का अर्थ है दयालु। मेहरबा दयालु। बख्शिश करना, एक मुहावरा आ गया बख्शिश करना, तो उसका अर्थ होगा क्षमा करना, माफ करना। बख्शिश करना, बख्शिश करना, क्षमा करना, माफ कर देना। तो यहां पर प्रार्थना करते हुए सभी यात्री जो है वो कहते हैं कि हे ईश्वर, ये धरती तेरी है, ये आसमान तेरा है, ये जमीन तेरी है, ये आकाश तेरा है, तुम बड़े दयालु हो, बहुत ही रहम करने वाले हो, हमारे अपराधों को हे ईश्वर तू माफ कर दे, क्षमा कर दे, कि हमारे अपराधों के कारण ही आज इस स्थिति में हम आए हुए हैं, आज इस संकट में हम फंसे हुए हैं। तो हे ईश्वर, हमारे इन संकटों को तू माफ कर दे। हे ईश्वर, तू ही क्षमा करने वाला है और तू ही बड़ा दयालु है। आगे की पंक्ति देखें। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं, तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये
ये खबर रखना, तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। दूसरी पंक्ति मान देखे, मर्जी। मर्जी का माना होता है इच्छा। मर्जी, इच्छा। दूसरा शब्द आ गया इसमें मालिक। स्वामी, मालिक का अर्थ होता है स्वामी। यहां पर ईश्वर के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम ईश्वर भी लिख सकते हैं। मालिक, स्वामी, ईश्वर। रहमत यानी कृपा। रहमत का माना हुआ कृपा। जिस्म यानी शरीर। और जान का माना होता है प्राण। जिस्म और प्राण, जान यानी कि प्राण। नजर यानी कि कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि। और हाल यानी कि दशा स्थिति। हाल, दशा, स्थिति। वक्त ट्रेन में फंसे हुए हर एक यात्री ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, तेरी मर्जी से, हे मालिक, हे ईश्वर, हम तेरी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तेरी मर्जी से पैदा हुए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने, जितने हैं सभी, हम सब ने तेरी मर्जी से, तेरी ही रहमत से, तेरी ही कृपा से ये जिस्म और शरीर, जिस्म यानी कि हमारा शरीर और प्राण, हे ईश्वर, तेरी ही रहमत से हमें मिला हुआ है। वो चाहता तो हमें अपाहिज बना सकता, लेकिन हमें इतना स्वस्थ बनाया, इसके लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। हे ईश्वर, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ये जिस्म और जान हमें दिए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, यानी कि आपकी कृपा दृष्टि, हे ईश्वर, आपकी कृपा दृष्टि तू हम पर बनाए रखना। और हम किस स्थिति में हैं इसकी तू खबर रखना। हे ईश्वर, तू हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रख और हमारे ऊपर आने वाले संकटों को, मुसीबतों को तू दूर कर। आगे की पंक्ति देखते हैं। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। आइए कठिन शब्द देखते हैं इसके अंतर्गत। के सर यानी के शीर। शीर या शीश या मस्तक भी हम इसे कह सकते हैं। आफत का माना होता है संकट।
संकट। और टालना का माना है दूर करना। दूर करना कि हे ईश्वर, तू चाहे तो हमें जीवित रख सकता है और तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। आप देख सकते हो कि इस दुनिया के अंदर अगर ईश्वर आपको बचाना चाहे तो दुनिया की सारी ताकतें इकट्ठा होकर आपको मारना चाहे तो भी मार नहीं सकती। अगर ईश्वर आपको जिंदा रखना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती। और अगर ईश्वर आपको मारना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत या दुनिया की कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी आपको जीवित नहीं रख सकती। इसलिए यहां पर जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं, तू चाहे तो हमें रखे, हे ईश्वर हमारा जीवन तेरे अधीन है, तू चाहे तो हमें जिंदा रख सकता है और तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। तेरे आगे झुका के सर, हे ईश्वर, हे खुदा, हम तेरे आगे शीश झुकाकर हम तेरे आगे खड़े हुए हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं आज। हे ईश्वर, तू हमें बचा ले। तू सबसे बड़ी ताकत वाला है, तू सर्वशक्तिमान है, तू चाहे तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को, बड़ी से बड़ी संकट को भी तू टाल सकता है, उसे दूर कर सकता है। तो हे ईश्वर, तू जानता है आज हम किस मुसीबत में हैं, किस संकट में हैं। हे ईश्वर, तू इस संकट से हमें उगार ले, ऐसी संक्रमित बीमारियों से हमें दूर फरमा और हमें तू स्वतंत्र कर। हे ईश्वर, तेरे तुझसे यही प्रार्थना है कि हम पर आने वाली हर एक कठिनाई, हर एक संकट को तू दूर कर और अपनी कृपा दृष्टि जो है हम पर बनाए रख। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने इसके कठिन अर्थ भी देख लिए, काव्य का स्पष्टीकरण कर लिया। बहुत ही अच्छी ये काव्य है और हर रोज इस काव्य को गाना चाहिए। हर रोज इस काव्य से हमारे ईश्वर को मनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, जिससे ये कोविड-19 यानी कि जो कोरोना वायरस की जो आज महामारी जो फैल रही है उससे हमें निजात मिले, इससे हम दूर हो जाए। इसीलिए इस प्रार्थना को गाकर भी हम ईश्वर को मना सकते हैं और ईश्वर को ये प्रार्थना कर सकते हैं कि इस बीमारी से हमें निजात दे या बीमारी से हमें दूर करे। जय हिंद, जय भारत।